हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश रांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, आपके फोन में कोई ओटीपी नहीं आने वाला है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई कूपन खरीदना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत। और इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं जीव विज्ञान से एक ऐसा टॉपिक जिसने इस पूरे चैप्टर में राइट धमाका मचा के रखा हुआ है, हंगामा करके रखा हुआ है भैया, कि पुष्पी पादपों में किस प्रकार से लैंगिक प्रजनन होता है। इंटरेस्टिंग कहानी है कि आप मेरे पीछे एक डायग्राम देख रहे होंगे, बस यही आज हमारा टॉपिक है, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग के अंदर ऐसे फिट करेंगे कि परीक्षा में कहीं से भी कछु भी पूछ लिया जाए, अपने को सब कुछ बनना चाहिए, सारे डायग्राम्स बनने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स बनने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम चलते हैं आज की क्लास के तरफ। बड़े ध्यान से देखिएगा। और इसके पहले मैंने अलैंगिक प्रजनन पूरा कंप्लीट कर दिया है। लैंगिक प्रजनन बेसिकली होता कैसे है, कैसे जो है अंडाशय का काम होता है, कैसे जो है आपका परागकण होता है, इन सब के बारे में हमने तगड़ी वाली जो है वो क्या कर लिया है, डिस्कशन कर लिया है। आपने यदि वो सारी क्लासेस नहीं देखी है, आप प्लीज जाइए कहां पर, हमारी प्लेलिस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में, और सारी क्लासेस को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी कंटेंट के साथ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो आ जाओ, निपटाते हैं इस पूरे टॉपिक को। राइट? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, बात किसकी हो रही है? लैंगिक जनन की हो रही है। इसका मतलब यह हुआ भैया कि अपने को जो है क्या चाहिए, क्या चाहिए अपने को, जल्दी बताओ। जब भी आप लैंगिक जनन की बात करते हैं, राइट, तो आपको चाहिए होता है क्या? एक नर युग्मक चाहिए होता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो एक नर युग्मक चाहिए जिसको हम बोल सकते हैं मेल गैमेट, राइट। और एक जो है हमें मादा युग्मक चाहिए होता है। बोलो यस सर। बोलो बोलो जल्दी बोलो, बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो भैया एक अपने को चाहिए नर युग्मक और दूसरा वाला अपन को चाहिए क्या? मादा युग्मक। दोनों जब मिलेंगे, राइट, और उसके बाद एक नए जीव का निर्माण करेंगे। वो नया जीव जंतु भी हो सकता है और पादप भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। नए जीव का बनना ही कहलाता है लैंगिक जनन। और हम किस में करने वाले हैं आज भैया? पौधों के अंदर। इसका मतलब इसका जो आपका नर युग्मक होगा, इसका कुछ नाम होगा। जैसे मनुष्य में नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है। और आपका जो अंडाणु है बेसिकली, राइट, वो होता है मादा युग्मक। तो यहां पर जो नर युग्मक होगा, राइट, वो क्या होगा भैया? परागकण। क्या होगा बाबू? परागकण। क्या होगा दादा? परागकण। बात समझ में आ रही है? और यदि हम बात करेंगे मादा युग्मक की, तो ये क्या होगा? तो ये फिर यहां पर अंडाणु ही होगा, या आप इसको बीजाणु भी कह सकते हो। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। राइट, चलिए, तो यहां पर जो है परागकण का मेल अपने को करवाना है किसके साथ में? बड़े ध्यान से देखिएगा, मादा युग्मक के साथ में। खत्म। राइट। और ये होता है फूल के अंदर। कहां होता है? तो भैया ये होता है फूल के अंदर, पुष्प के अंदर। बात समझ में आई है? तो यहां पर पुष्पा सुन के आपको फ्लावर ही समझना है, फायर वायर नहीं समझना है, कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर पुष्पा सुन के आपको फ्लावर ही समझना है, फायर नहीं समझना है, नहीं तो फायर हो जाएगा आपके मार्क्स में। बात समझ में आ रही है? तो सब ये किसके अंदर होता है? राइट, तो ये पुष्पा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? पुष्पा, या फिर हम कह सकते हैं भैया पुष्प के अंदर होता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। और पुष्प के अंदर यदि ये होगा, फूल के अंदर यदि ये होगा, तो ये परिवर्तित किस में होगा? बड़े ध्यान से आप इसको देखिएगा। या तो भैया ये फल में परिवर्तित होगा, या फिर ये बीज में परिवर्तित होगा। या तो ये फल में परिवर्तित होगा, या तो किस में परिवर्तित होगा? बीज में परिवर्तित होगा। तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बड़े ध्यान से देखिएगा। राइट, पुष्पा। बात समझ में आई? आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? पुष्पा, यानी कि पुष्प के बारे में आज पढ़ रहे हैं। और पुष्प सुन के आपके दिमाग में अब यहां पर फ्लावर ही आना चाहिए, फायर से काम नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलो भैया, तो पूरी जो कहानी है, राइट, वो शुरू कहां से होगी? बड़े ध्यान से देखिएगा। ये शुरू होगी आपके नर युग्मक से और मादा युग्मक से। उसके बाद जो है हम परागण देखेंगे, जहां पर दोनों आपस में मिलते हैं,
फिर हम निषेचन देखेंगे जब कोशिका विभाजन होता है और ये सब परिवर्तित हो जाते हैं किसमें, फल में और बीज में। खत्म। इस पूरे प्रोसेस को एक एक पॉइंट के साथ दिमाग के अंदर कुछ इस तरीके से फिट करेंगे कि जिसको जो सवाल पूछना है पूछने दो। बात समझ में आ रही है? हम भी खूब प्रैक्टिस करने वाली प्रजाति से एग्जिस्ट करते हैं, हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को इतने शानदार तरीके से दिमाग के अंदर फिट करते हैं कि भैया सीधा सीधा सवाल आए तो अच्छी बात, उल्टा सीधा सवाल आए तो और भी अच्छी बात। बात समझ में आ रही है? किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। कोई परीक्षा जो है राइट वो आपके दिमाग को चैलेंज नहीं कर सकती है यदि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है और तगड़ी वाली आपकी प्रैक्टिस है। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बड़े ध्यान से इसको आप सुनिएगा। राइट, तो भैया हमारा टारगेट है युग्मकों से किस चीज का निर्माण करना, फल यानी कि बीज का निर्माण करना। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अरे भैया फल या बीज बनेगा, राइट, तो उसी बीज से तो फिर दूसरा पौधा बनेगा ना। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये कि जब बीज बनेगा तो उसी से दूसरा पौधा बनेगा, और उसी से दूसरा पौधा बनेगा इसका मतलब क्या? उसी से दूसरा पौधा बनेगा इसका मतलब क्या? हो तो गया लैंगिक जनन। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग कहानी, नोट किया जाए। हरी अप। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दुख वाली बात, कोई दर्द वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। राइट, चलिए तो पुष्प सुनकर हमें फ्लावर ही समझना है, फायर नहीं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। आ जाओ। ठीक है, अब चलो अब जल्दी से ये जान लेते हैं। अच्छा एक और चीज, अब ऐसे बहुत सारे मेरे नियर डियर स्टूडेंट्स होंगे, व्यूवर्स होंगे, जिनको पहले से पता होगा कि भाई नर युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक क्या होती है। पता है, बहुत अच्छी बात, रिवीजन हो जाएगा। नहीं पता है, और भी अच्छी बात, तगड़ा वाला विजन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलेंगे हम गर्दा उड़ाने, आ जाओ। देखो अपने पास ये जो फूल है, रुको अपन इसकी ना सबसे पहले एक तगड़ी वाली, ये इसको कहते हैं डायग्राम। आ जाओ, ये इसको कहते हैं बाबू डायग्राम। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, किसी फूल के अंदर दोनों चीजें हो सकती है, स्त्री केसर या फिर पुंकेसर। जो स्त्री केसर होता है बेटा उसको हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं मादा, राइट, जनन, बोलो यस सर, अंग। स्त्री केसर क्या होगा? बेसिकली मादा जननी अंग। ठीक है, और भैया पुंकेसर क्या होगा? तो ये होगा आपका नर जनन अंग। बोलो यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नर जनन अंग। खत्म खेल। अब देखो कहानी शुरू होती है यहीं से। देखो फूल देखा, बोलो यस सर। फूल के अंदर की पंखुड़ी वंखुड़ी ये सब भी देख लिया, बोलो यस सर। अब कौन सा भाग किस जनन अंग का भाग है, पार्ट है बेसिकली, वो अपन समझ लेते हैं। खेल खत्म हो गया। बड़ी सिंपल सी कहानी है, राइट। अच्छा पता है ये टॉपिक कैसा है ना, इसमें बहुत ज्यादा डीप नॉलेज की अपने को जरूरत नहीं है। टॉपिक देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, और इस डायग्राम को देख देखकर ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर सारी कहानी जो है वो कैसी हो जाती है? फिट हो जाती है। ऑटोमेटिकली सारी कहानी दिमाग के अंदर कैसी हो जाती है? फिट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग कहानी। चलो आ जाओ। हम बात कर रहे हैं किसकी? मादा जनन अंग की। अब इसके अंदर भैया मुख्य रूप से 3 चीजें होती है। हालांकि ये अपने आप में ये टॉपिक एक फायर है। ये जो टॉपिक है ये अपने आप में ही कैसा है? एक फायर है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो आ जाओ। ठीक, तो मादा जनन अंग के अंदर, और यार आप देख रहे हो क्या क्या शानदार तरीके से इमेज को लगाया गया है कि अपने को इंग्लिश में भी पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज है। तो ध्यान से देखना। ये जो यहां से लेकर ऊपर ग्रीन तक का भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पेस्टिल। बात समझ में आ रही है? और भैया इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला वर्ती काग्र है, फिर वर्तिका है, और उसके बाद अंडाशय है। ठीक है, तो वो मुख द्वार जहां से परागकण अंदर आता है, वो मुख द्वार जहां से आपका परागकण अंदर आता है, राइट, उसको अपन कहते हैं वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। वो जगह जहां से परागकण जो है वो कहां पर आता है? अंदर आता है। और सोचो एक तगड़ा वाला नाम भी है, वर्तिका। और वर्तिका क्या है? तो भैया ध्यान से देखिएगा, स्टाइल। बात समझ में आ रही है? तो फूल की जो स्टाइल है उसको क्या बोलते हैं? वर्तिका। वर्तिका मतलब वो नली जहां से परागकण जो है वो कहां जाएगा? अंदर की जब तरफ जाएगा। किसके पास? अंडाणु के पास में। बात समझ में आ रही है? अंडाशय के पास में जब जाएगा, राइट, जहां पर कौन है? ओव्यूल है, यानी कि
अंड कोशिका है, राइट, जहां तक पहुंचेगा आपका कौन, परागकण, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उस जगह को बोलेंगे वर्तिका। बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर वर्तिकाग्र को आप क्या कहोगे, तो वर्तिकाग्र को आप कहोगे गेट। इसको आप क्या कहोगे, गेट। वर्तिका को आप क्या कहोगे, अरे भैया रास्ता, बाबू इसको क्या बोलोगे, रास्ता। और अंडाशय जो रहेगा, राइट, उसको अपन क्या बोलेंगे, टारगेट। उसके अंदर का जो ओव्यूल है, राइट, बोलो यस सर, ओव्यूल है, या फिर इसको अपन बोलेंगे टारगेट। खत्म। और सुनो, अब इसका डायग्राम भी सिखा रहा हूं, पूछो क्यों, अरे परीक्षा में पूछ लेते हैं बाबू, बड़े अच्छे, और ऐसा हल्का टॉपिक नहीं है। बात समझ में आ रही कि 1 मार्क 2 मार्क के लिए पूछ लिया जाए, तगड़ा टॉपिक है। और तगड़ा टॉपिक यदि है तो यहां से 3 4 5 3 अंक के पहले तो मानते ही नहीं है ये लोग। बात समझ में आ रही, तो अपन डायग्राम भी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। स्पष्ट कहानी को सुनो, उड़ाते हैं गर्दा। देखो, तो गेट है, रास्ता है, टारगेट है। बात समझ में आ रही है। तो जहां से आपका परागकण जो है वो एंटर मारता है, राइट, उसको अपन कहते हैं वर्तिकाग्र। जिस रास्ते को वो फॉलो करता है उसको हम कहते हैं वर्तिका। और भैया जहां पर जाकर वो टारगेट यानी कि अंड कोशिका को हिट करता है उसको हम कहते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी। बात समझ में आ रही है, बड़ी सिंपल सी कहानी। तो इस तरीके से ये हमारा स्त्री केसर वाला भाग तो फिनिश, टाइ टाइ फिश। अब आते हैं पुंग केसर यानी कि पुरुष केसर पे। चलो, बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। हम बात करेंगे पुरुष केसर की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे पुंकेसर यानी कि पुरुष केसर की, जहां पर 2 चीजें आती है। जहां पर 2 चीजें आती है बाबू, कितनी चीजें, 2 चीजें आती हैं। एक आता है परागकोश। क्या आता है, परागकोश, जिसके अंदर कौन पाया जाता है, परागकण। बात समझ में आ रही है। एक आता है परागकोश जिसके अंदर कौन पाया जाता है, परागकण। जैसे अंडाशय के अंदर क्या पाई जाती है, अंड कोशिका। कुछ उसी तरीके से परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है, परागकण। और क्या है परागकण, तो भैया नर युग्मक है। परागकण क्या है, तो ये नर युग्मक है। खत्म, सारी चीज दिमाग के अंदर फिट, घबराने वाली सब मैं घबराने दूंगा ही नहीं। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। चलो, तो परागकोश जो है, राइट, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे परागकण, जिन्हें हम कहते हैं नर जनन कोशिकाएं। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। साथ में हम बात करेंगे फिलामेंट। अच्छा, इसको हम एंथर कहते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, एंथर। साथ में हम बात करेंगे पूतंतु। तंतु यानी क्या होता है, फिलामेंट, पतली नलियां, ठीक है। तो साथ में हम क्या बोलेंगे, पूतंतु यानी कि फिलामेंट। और यहीं से परागकोश को ऊपर की तरफ पोषण मिलता है। क्या मिलता है, पोषण। सामान्यतः ये जो परागकोश होते हैं, परागकण होते हैं, ये पता है कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, येलो कलर के। ध्यान से देखिएगा। तो भैया सुनो, तो ये हो गया आपका परागकोश, जिसको हम लोग पूतंतु बोलेंगे। चलिए, हम बात करेंगे किसकी, तो पंखुड़ी की हम बात करेंगे। उसको हम बोलते हैं पेटल। क्या बोलेंगे, पेटल, जिसको हम लोग दल भी बोल सकते हैं। पंखुड़ी जो है उसको जीव विज्ञान में हम लोग क्या बोलते हैं, दल। और क्या बोलेंगे, पेटल। और नीचे की तरफ की जो पंखुड़ियां होती हैं, जिसने इस बीज को, एक बात बताओ, ये आपका जो फूल आपको यहां पर दिख रहा है, ये जो पुष्पा यहां पर आपको दिख रही है, राइट, ये पहले क्या रहा होगा, पहले जो है इस पे क्या आई होगी, कली आई होगी। बोलो यस सर। कली जब आई होगी तो उसको कवर किसने करके रखा होगा, सेपल ने। किसने कवर करके रखा होगा, सेपल ने। बात समझ में आ रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्यदल। खेल खत्म। बात समझ में। तो आपको यह ध्यान रखना है बबुआ कि आपका जो मादा जनन अंग है, जिसको आप लोग स्त्री केसर कहते हो, उसमें 3 चीजें हैं। और यदि आप बात करोगे पुंकेसर की यानी कि स्टेमन की, राइट, तो इसके अंदर आपकी 2 ही चीजें हैं मुख्यतः। एक है आपका परागकोश, जैसे आप एंथर कहते हो, और दूसरा जो है वो आपका पुतंतु, जैसे आप क्या कहते हो, फिलामेंट। बात समझ में आ रही है, बोले यस सर। बढ़िया से तगड़े से डायग्राम को खोपड़िया में फिट कर, क्योंकि पूरा टॉपिक अपने इस डायग्राम के आसपास ही है। बात समझ में आई, बोलो यस सर। मैं तो अभी आप लोगों को डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगा, है ना, पक्का। अपन यही वाला डायग्राम बनाएगा, एच वाला डायग्राम अपन बनाएगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अपन रिजेक्ट मारते हैं, अपन इस वाले को बनाएंगे। बात समझ में आ गई, बोला यस सर। बढ़िया से इसको कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर ड्रॉ किया जाए, ठीक। चलो, कर लिया। अब मैं ट्राई करूं, चलो अब मेरे साथ जो है, क्योंकि भैया यहां से डायग्राम आना ही आना है, राइट, तो मेरे साथ मेरी पूरी जो आर्मी है, राइट, वो क्या बनाने वाली है, अब डायग्राम। जल्दी से जो है अपनी कॉपी निकाल लीजिए,
आपके पास यदि कलर्ड पेन होंगे तो वो ला लीजिए, आपके पास यदि कलर्ड पेंसिल होगी तो वो ला लीजिए, कुछ नहीं है तो पेन पेंसिल से भी काम चल जाएगा। हम बना रहे हैं साथ में लाइव क्लास में डायग्राम। क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। आ जाओ, चलो ठीक है। हाँ जी, डायग्राम वाले चलो आ जाओ, थोड़ा दिमाग में देख तो ले। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो रुको। हाँ ठीक है, रुको। हाँ भैया, डायग्राम 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 डायग्राम, चलो आ जाओ। ड्राइंग पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, मतलब ऐसा डायग्राम कि पता चल जाए कि फूल की बात हो रही है ना, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो डायग्राम एग्जैक्ट बनाए ही नहीं। तो वैसा नहीं, अपन ओके ओके डायग्राम बनाएंगे बेटा। अपन जो है ओके ओके डायग्राम बनाने वाले हैं, खत्म बात। अपन जो है ओके ओके डायग्राम बनाने वाले हैं। चलो, ये ऊपर वाला अपन ने खेल स्त्री केसर का एक भाग तो बना दिया। मेरे साथ साथ बनाएंगे सभी मेरी धुरंधर जो स्टूडेंट्स हैं ना, मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएंगे। चलो आ जाओ, अरे आ जाओ, उड़ाते हैं गर्दाज इसका, ठीक है। चलो यही था। चलो इतना तो अपन ने बना लिया। अब अंदर की तरफ अपने को एक गोला बनाना है और उसके अंदर फिर अपने को जो है हरे कलर का कुछ बनाना है। चलो अपन गोला बनाएंगे। आ जाओ भैया, ये बन गया अंदर की तरफ गोला। रुको, ये बन गया बाबू, ये बन गया अंदर की तरफ एक गोला। इस गोले के अंदर कुछ और भी चीजें हैं और ये है आपकी अंडाणु कोशिकाएं, ठीक है। बोलो यस सर। साथ साथ में बनाएंगे भैया। तो सबसे पहले जो है अपने को ये वाला भाग बना के कंप्लीट कर देना है। क्यों कर देना है बताता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। राइट, अब इसको जो है यहां से ऐसा कर दो, रुको ऐसा कर दो, इसको यहां से ऐसा कर दो। कर लोगे? बोलो यस सर। पर सर आपको ही तो प्रैक्टिस की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, और बन गया भैया। राइट, बिल्कुल जरूरत है और ये कहानी पूरी हो चुकी है। बड़े ध्यान से आप इसको देखिएगा, ठीक है जी। बोलो यस सर। चलो 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 बनाओ भैया मेरे साथ, जल्दी 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 बना लोगे? बोलो यस सर। चलो, ये वो भाग है जो नीचे से कनेक्टेड रहता है किसके साथ में? तो भैया पौधे के साथ में। बोलो यस सर। ठीक, चलो बेटा, ये अपना भाग हो गया कंप्लीट और इसको अपन थोड़ा और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसके साथ में। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। चलो, और क्या बना दिया? ये वो वाला पूरा भाग अपन ने बना दिया। अब दो तीन सैपल अपन बना देंगे। चलो सैपल्स भी बनाते हैं अब, है ना। आ जाओ। तो नहीं, यार ये तो कुछ हथियार जैसा दिखने लगा। ये तो कुछ हथियार जैसा दिखने लगा, भयंकर वाला। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अपन जो है किसी के पेट में ही डाल देंगे। बात समझ में आ रही? रुको करता हूं कनेक्ट, है ना। रुको रुको, पत्ती बनाना है अपने को बेसिकली, ये ऐसा और ये ऐसा। और जरूरी थोड़ी है कि हम जो है हम अपनी स्टाइल में भी तो बनाएंगे, एक ही सैंपल थोड़ी होगा। राइट, चलो तो ये जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पर ऐसे पूरा कवर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये वो पत्तियां हैं जो बेसिकली जिसने इसको कवर करके रखी हुई थी, अब ये बाहर की तरफ आ गई है बेचारी, ठीक है। तब जाकर तो आपका फूल खिला है। बोलो यस सर। कहानी सिंपल है। चलो ये बना दिया हमने। ट्रस्ट मी, ये कोई हथियार नहीं है, हाँ पर ये एक ऐसा हथियार है जिससे हम एग्जाम में तगड़ा वाला रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। चलो बबुआ आ जाओ। ठीक, बोलो यस सर। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी तो जो है खेल शुरू हुआ है भैया, अभी तो खेल शुरू हुआ है ना। चलो अब बनाना है मुझे क्या? तो मुझे बनानी है पंखुड़ियां। चलो अब मैं बनाने वाला हूं कौन सी चीज? तो मैं बनाने वाला हूं पंखुड़ियां, है ना। चलो तो मैं बनाने वाला हूं
1 2 3 कितनी बनाएंगे अपन? तो अपन बना देंगे 3 पंखुड़ियाँ। चलो, तो जो है यार 3 पंखुड़ियाँ बनाने के लिए, और मेरे को स्टिग्मा भी तो बनाना है। चलो कोई बात नहीं, मैं 3 पंखुड़ियाँ बनाने वाला हूँ। मैंने 3 पंखुड़ियाँ जो हैं वो बना दी है। बोलो यस सर। तो क्या हमको 3 पंखुड़ियाँ दिख रही हैं? बोलो यस सर। राइट। चलो बाबू, अब उड़ाते हैं गर्दा। चलो चलो चलो, इतना कर लोगे? चलो इसको पूरे को जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से आप मेरे साथ साथ बनाएंगे अपनी कॉपी में। और ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि भैया ये सब जो है, राइट, ये तो आप लोग तो यार बड़े कलाकार होते हैं यार, स्टूडेंट ज़्यादा बड़े कलाकार होते हैं, राइट? बोलो यस सर। चलो इस तरीके से इसमें हम कलर फिल कर देते हैं, है ना? आ जाओ, बस ख़त्म खेल। खेल हो गया आपका ख़त्म। चलो आ जाओ, ठीक है? तो इस तरीके से ये हमने बना ली पंखुड़ियाँ। अब इस पंखुड़ी को हम थोड़ा और कलर फिल करने वाले हैं, ठीक है? चलो ये, और इन्हीं पंखुड़ियों के बीच में से निकलते हैं आपके दोनों चीज़ें। तो सेंटर में तो आपका क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा, और आइट साइड में जो है वो बहुत सारे क्या हो जाएंगे? तो भैया आपके जो है पुंकेसर हो जाएंगे, जिनके अंदर पाए जाते हैं परागकण। चलो, तो पंखुड़ियाँ जो है वो हम बना चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो ये है जादू। ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से बढ़िया तरीके से अपनी सारी जो पंखुड़ियां हैं, राइट, वो बन चुकी है। तो ये अपना पौधा जो है ना, बढ़िया तरीके से बन रहा है। चलो जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ बना लेंगे सभी, उसके बाद अपन लेबलिंग करते हैं, सीधे टॉपिक आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा, है ना? चलो आ जाओ। तो पुष्पा सुनकर फ्लावर ही समझना है अपने को, है ना? चलो ठीक है जी। चलो भैया, ये भी खेल पूरा हो गया, और इसमें कुछ और कारनामे जो हैं वो जोड़ देते हैं। ध्यान से इसको आप देखिएगा, राइट। इस तरीके से हम, यार थोड़ा मजा नहीं आया, रुको, थोड़ी और डिजाइन बनाते, रुको, राइट, इससे बनाते हैं अपन। ये बना दिया हमने आपकी पंखुड़ियां। अब क्या क्या बचा हुआ है? तो आपको यदि याद होगा तो वर्तिकाग्र बचा हुआ है, जिसको बेसिकली हम लोग बोल रहे थे क्या? गेट। जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे थे भैया? गेट। बात समझ में आ रही है? आपको दिख रहा होगा वहां पर, बेसिकली इसको हम क्या बोल रहे थे? गेट। तो चलो ये गेट बन गया। और अपने को कौन सी चीज बनानी है? तो अपने को बनाने हैं, अब बड़े ध्यान से देखिएगा, अपने को बनाने हैं परागकोश, यानी कि पुंकेसर बनाना है। चलो, तो हम बनाने वाले हैं कौन सी चीज है? पुंकेसर, है ना? और कैसे बनेगा पुंकेसर? इंटरेस्टिंग तरीके से बनेगा। कैसे? तो ध्यान से देखिएगा, ये लो, तो ये और बाबू यहां पर भी, और फिर यहां पर भी आपके, ठीक है? तो इस तरीके से अब यहां पर हम पुंकेसर बना देंगे, है ना? कैसे बनाओगे? तो ध्यान से देखिएगा, एक ऐसे करके बनाइए, उसके बाजू में और ऐसे करके बनाइए, फिर आप यहां पर बना दीजिए इस तरीके से, और जो है ऐसे बना दीजिए, और बाजू में आप ऐसे बना दीजिए। और ये क्योंकि येलो कलर का होता है तो अपन अभी इसमें कलर भी डाल देंगे, ठीक है? बोलो यस सर। चलो सब तरफ बना देते हैं अपन लोग पुंकेसर। ऐसा, तो ये बना दिया भैया हमने कौन सी चीज? पुंकेसर। क्या बना दिया? पुंकेसर, जिसके अंदर क्या होंगे? परागकण। जिसके अंदर क्या होंगे? परागकण। क्या आपको डायग्राम क्लियर हुआ? बोलो यस सर। यदि कोई डाउट है सीधे जाइए कहां पर? कमेंट बॉक्स में, और बढ़िया तरीके से जो है अपना डाउट वहां पर पुट कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो
तो इस तरीके से अब पूरा डायग्राम मैं बना चुका हूं, ध्यान से आप क्रॉस चेक कर लें। राइट, मैं पूरा डायग्राम बना चुका हूं। अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब जो है ये अपन ने, चलो ये अपन ने ये लो ये लो ये लो ये लो, पराग कण भी बना, ये लो पराग कोश के अंदर के अपन ने पराग कण तक बना डाले। बात समझ में आ रही है? अब करना क्या है, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, अब आपको जल्दी से जो है अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ बना लिया होगा आप लोगों ने, आपको लेबलिंग करनी है। क्या करनी है? आपको 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 राइट, आपको लेबलिंग करनी है। जल्दी से लेबलिंग करो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे, और मजा आने वाला है। चलो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक दो पत्ती वत्ती अपन और बना देते हैं, है ना, थोड़ा और माहौल आ जाएगा इससे। चलो एक पत्ती और बना दी है यहाँ पर, ये ऐसे करके एक पत्ती और बना दी, जिसने कवर करके रखी हुई है किसको? आपकी पंखुड़ियों को। बोलो यस सर। तो एक पत्ती अपन ने यहाँ से और बना दी। चलो भैया, तो इस तरीके से ये पत्ती यहाँ पर हमने बना दी। किधर भी बना देते हैं हम लोग, है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पर भी जो है एक पत्ती बना दी है। खत्म बात। चलिए, तो ये यहाँ पर इस तरीके से आपका प्रॉपर, और ये जो भाग है नीचे की तरफ क्या रहेगा? कनेक्टेड रहेगा। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। और ध्यान से देखिएगा, ये जो रास्ता मैं बना रहा हूं, ये है वो रास्ता जहां से आपका जो परागकण होगा, राइट, जो कि पराग कोश के अंदर है, वो क्या करता है? एंट्री मारता है। जल्दी से करते हैं लेबलिंग, और उसके बाद जो है उड़ाते हैं गर्दा। बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट, मस्त वाली ये कहानी है। तो भैया एक तरफ हम करने वाले हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, क्या आपको ग्रीन वाला रास्ता दिख रहा है? बोलो यस सर। क्या आपको ये दिख रहा है? बोलो यस सर। क्या आपको अंडाणु दिख रहा है, अंडाशय दिख रहा है? बोलो यस सर। चलिए, तो इन सब का नाम क्या होगा? बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, ये होगा भैया आपका वर्ती। क्या होगा? तो रुको, इसका इंग्लिश वाला भी अपन देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका वर्तिकाग्र। क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र। ठीक है, और ये क्या होगा? तो ये होगा वर्तिका। ये क्या होगा? तो ये होगा वर्तिका। और भैया इसको हम क्या बोलेंगे? तो बाबू ये हो जाएगा अंडाशय। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो ये सारी चीजें अपन ने बना ली। तो ये तीनों जो नीले रंग से बने हुए हैं, बेसिकली स्त्री केसर के भाग हैं। ये किसके भाग हैं? स्त्री केसर के। अब हम आते हैं कहां पर? बड़े ध्यान से देखिएगा, अब हम आते हैं किस पर? हम आते हैं किस पर? तो देखिएगा, हम बात करने वाले हैं पुंकेसर की। हम बात किसकी करने वाले हैं? तो हम बात करने वाले हैं पुंकेसर की। राइट, बोलो यस सर। रुको, सीधी लाइन खींचना बहुत जरूरी है। तो हाँ, ये चलो, ये सीधी लाइन अपनी खिंच गई है। ठीक, ये आपको जो येलो कलर के दिख रहे हैं वो भी हमने बना दिए हैं, और ये जो चीज है इसको भी हमने यहाँ पर बना दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, राइट, बोलो यस सर। इसमें जो लाल कलर से लिखा गया है वो पुंकेसर का भाग है, और उसमें सबसे पहले कौन है? पराग कोश। सबसे पहले कौन है? तो भैया इसमें पराग कोश है। पराग कोश के अंदर जो पीले कलर से आपको दिख रहा है, राइट, ये क्या है आपका? तो ये पराग कण है। ये जो चीज है ये आपकी क्या है? परागकण। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। और भैया इसके लिए हमने क्या कहा था? ध्यान से देखिए, वहां पर अपने पास है क्या? पुतंतु, यानी कि फिलामेंट, जिसके कारण पोषण होता है किसका? राइट, पुतंतु, जिसके कारण पोषण किसका होता है आपके? तो परागकोश के अंदर वाले परागकण का। खेल खत्म। राइट, साथ में हम यदि यहां पर और देखेंगे तो हम जानेंगे कि यहां पर जो है वो क्या है? आपका अंडाणु है। यहां पर जो है वो क्या है? तो उसको भी अपन लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। राइट, तो यहां पर जो है वो अंडाणु है। राइट, और इसको हम क्या बोलेंगे? तो भैया ये बाह्यदल होगा। तो ये होगा आपका बाह्यदल, और जैसे आप पंखुड़ी कहते हो बेसिकली, वो क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, ये होगा आपका दल। बस खत्म। बात समझ में आ गई? अब बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो परागकण होगा वो पराग कोश के अंदर है। परागकण जो होगा वो पराग कोश के अंदर है। राइट, अब ये पराग कोश से निकलना है इसको, और भैया वर्तिकाग्र, यानी कि कहां से? ये यहां से इसको एंट्री मारनी है। यहां से क्या मारनी है? इसको मारनी है यहां से एंट्री। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? तो ये हो गया रास्ता, और भैया ये क्या हो गया? तो ये हो गया टारगेट आप कह सकते हो, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो? अंजाम बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है? खत्म बात।
ठीक है। और परागकोश कहेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, परागकोश का मतलब होगा ऐसी जगह जहां पर परागकण बनते हैं। और परागकण कौन है, तो ये है आपके क्या, नर युग्मक। साथ में हम बात करेंगे किसकी, तो अंडाणु की, तो ये कैसे आपके मादा युग्मक, तो अपन उसको भी लिख देते हैं। ध्यान से देखो, तो परागकण क्या है, ध्यान से देखिएगा, नर युग्मक, राइट, बोलो यस सर। और यदि हम बात करेंगे अंडाणु की, तो ये होंगे आपके मादा युग्मक। खत्म बात। तो अब अपन ने सब कुछ बना लिया है, पूरी प्रोसेस आपके दिमाग के अंदर क्लियर है। अभी हमें सिर्फ स्टेप्स को अपने दिमाग में क्या करना है, फिट करना है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमें इस परागकण को वहां तक पहुंचाना है। बात हो गई कैसी, खत्म। क्लियर है, बोलो यस सर। थोड़ी सी इसमें कलाकारी में और करना चाहूंगा, क्योंकि मजा तो उसी में है ना। बात समझ में आई, बोलो यस सर। तो भैया इस तरीके से यहां पर जो है कुछ और भी पत्तियां निकली हुई हैं, किसके अंदर से, ध्यान से देखिएगा, राइट। चलो 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 चलो, कुछ और पत्तियां जो हैं वो निकली हुई हैं किसके अंदर से, तो ये पत्तियों का ही भाग है ना, पंखुड़ी का भाग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी किसका भाग है, आपके दल यानी कि पंखुड़ियों का, पेटल्स का भाग है, ठीक है। चलो नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात। इसको कोई हाइड्रा तो नहीं समझ रहा, बिल्कुल नहीं समझ रहा है। हाइड्रा अलग चीज है, वो किसमें होता है, आपके अलैंगिक प्रजनन का भाग है। और अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, पुष्पों में लैंगिक प्रजनन। खत्म खेल, राइट। चलो बोलो यस सर। अब देखो ये कहानी कैसे शुरू होती है, ध्यान से देखिएगा। इसको अपन यहां से हटा दें, ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग, बोलो यस सर। अब देखो कहानी कैसे शुरू होती है, ध्यान से देखिएगा। पौधे जो हैं अपने युग्मक, क्योंकि अब सारी चीजें आप समझ चुके हो, अब मुझे आपके साथ सिर्फ डिस्कस करनी है क्या, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो पौधे अपने युग्मक यानी कि गैमेट्स, जिसमें नर और मादा दोनों हो सकते हैं, के द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं लैंगिक प्रजनन या फिर लैंगिक जनन, किसमें, पौधों में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसा कि हम जानते हैं भैया, पादपों में भी नर और मादा दोनों ही प्रकार के क्या होते हैं, जनक अंग पाए जाते हैं, जिनको हम लोग स्त्री केसर और आपके पुंकेसर से जानते हैं। बात समझ में आ रही है। तीसरी बात, पौधों के जनन अंग पुष्पों और फलों के अंदर पाए जाते हैं या फिर बीजों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, जिसमें क्या क्या आएगा, आपका परागकण आएगा और आपके अंडाणु आएंगे। चलिए बात समझ में आ रही है। पौधे जो होते हैं वो लैंगिक प्रजनन द्वारा प्रजनन क्रिया करते हैं, इसलिए पौधों को पुष्पीय पौधे या फिर आवर्त बीजी, जिसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस डायग्राम में अब आपको सारी जो चीजें हैं वो दिमाग के अंदर फिट हो रही होंगी। इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में ड्रॉ किया जाए, राइट। हम बढ़ेंगे आगे, कुछ और चीजों को दिमाग में फिट करेंगे। आ जाओ। हाँ भैया, अब स्त्री केसर क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। कई बार पूछ लेते कि बताओ बाबू स्त्री केसर क्या है, आपको रिप्लाई करना है स्त्री केसर एक मादा जननांग है जो कि अंडप भी कहलाता है, और इसमें 3 चीजें होती हैं, राइट। ध्यान से देखिएगा, अंडाशय होगा, वर्तिकाग्र होगा और आपका वर्तिका होगा। वर्तिकाग्र जो है वो एक रास्ता देता है किसको, परागकण को, पॉलिन ग्रेन्स को। बात समझ में आ रही है। परागकण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉलिन ग्रेन्स, और ये कौन देगा, वर्तिकाग्र देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। तो आप ये जो एंथर है, पॉलिन ग्रेन्स है, वो किसके थ्रू आते हैं, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा के थ्रू। कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो, यह पुष्प के केंद्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो, केंद्रीय भाग जो है पौधे का, राइट, वो किसके पास है, स्त्री केसर के पास, और आसपास वाला जो भाग है वो किसके पास है, आपके पुंकेसर यानी कि जो आपका नर जनन भाग है वहां से, उसके पास। चलिए, वर्तिकाग्र द्वारा परागकणों को ग्रहण कर लेता है तथा वर्तिका से होते हुए परागकण कहां पहुंचता है, अंडाशय तक पहुंचता है। कहां पहुंचता है, अंडाशय तक। ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी प्रोसेस। परागकण यहां से गया और भैया 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 बाबू 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 यहां से होता हुआ इधर पे आ गया। परागकण यहां से गया, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, रास्ते से गया, और उसने कहा कि चलो 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 जो परागण करेंगे, क्या करेंगे, परागण करेंगे, उसके बाद निषेचन करेंगे, तो वो यहां से आया और यहां पर जाकर फिट हो गया। बात समझ में आई, बोलो यस सर। शानदार ये कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट किया जाए। हरी अप, ठीक। चलो और आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। अब बात किसकी करते हैं, पुंकेसर की करते हैं, यानी कि
पौधों के अंदर जो आपका नर जनन भाग होता है उसकी हम बात करेंगे। पुंकेसर एक प्रकार का नर जननांग है, इसमें परागकण का निर्माण होता है तथा इसी में ये परिपक्व होते हैं। ध्यान से इस कहानी को देखिएगा। परागकण का निर्माण किसके अंदर होगा? तो भाई पराग कोश के अंदर होगा। अब वो जो इतने सारे अपन ने बनाए थे ना, ये इसमें से एक को अपन ने जूम कर लिया, एक को हमने क्या किया? तो भाई जूम कर लिया। क्या कर लिया? तो एक को जो है हमने जूम करके ऐसे देख लिया, तो ये पूरा जो है ऊपर की तरफ दिखेगा। ये कैसा होगा? आपका पराग कोश, जिसके अंदर क्या बन रहे हैं? परागकण। और इसको आप क्या बोलोगे? तो भैया इसको आप तंतु बोलोगे, जिसको हमने पुतंतु कहा था। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इसको हम लोग थोड़ा और जूम करते हैं बाबू, इसको थोड़ा हम और जूम करते हैं। कैसा करते हैं? जूम करते हैं। और यदि हमने इसको जूम किया तो फिर हमको ये ऐसा दिख रहा है, और पराग कोश के अंदर आपको जो लाल कलर से दिख रहे होंगे, जो आपको लाल कलर से दिख रहे होंगे, राइट, वो सारे के सारे क्या हैं? परागकण हैं। जो आपको रेड कलर से दिख रहे होंगे वो सारे के सारे क्या हैं? परागकण हैं। और ये जो परागकण होते हैं बेसिकली, इन्हीं को हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं नर जनन कोशिका। तो परागकण जो है यही क्या है? नर जनन। किसकी बात करेंगे? पुष्पों की बात करेंगे, तो यही है, इसी में है नर जनन कोशिका। तो अपने को ध्यान रखना है परागकण। परागकण मतलब क्या? पॉलन ग्रेन्स आप इनको कह सकते हैं। चलो नोट कर लो, ठीक। तो पहला भाग जो है वो पुंकेसर है, दूसरा जो भाग है उसमें परागकोश दिया हुआ है, और साथ में जो है क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे परागकण भी दिए हुए हैं। ठीक, ठीक है। चलिए, तो इस हिसाब से परागकण जिस आवरण के द्वारा ढके होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश। जिस आवरण के द्वारा परागकण ढके हुए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परागकोश। तो अब आपको सब कुछ क्लियर है। पुंकेसर क्या है वो क्लियर है, तंतु क्या है वो क्लियर है, परागकोश क्या है वो क्लियर है, और साथ में परागकण जो है वो तो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर है ही, है ना? नोट कर लो। चलो आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए और बढ़ेंगे आगे, मजा आने वाला है, शानदार। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि भैया परागकण जो है वो कैसे जाएगा स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र के पास, राइट? तो ध्यान से देखिएगा, ये हवा, पानी या जीवों के माध्यम से क्या हो सकता है? पहुंच सकता है। हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, और क्या हो सकता है? जीवों के माध्यम से पादपों तक परागकण पहुंच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए चलिए चलिए, ठीक है। हाँ, ये तो कॉमन चीज है कि भाई सभी जो पुष्प यानी कि फूल होंगे उनका जो आकार है वो एक समान नहीं हो सकता। कैसा हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। चलो इसको नोट कर लो, ठीक। अब कहानी शुरू करते हैं उस प्रक्रिया के बारे में जिसको हमें जानना है। पर जानने से पहले हमें यह जानना है कि भैया जो पुष्प होते हैं वो भी एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। एक लिंगी का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे पुष्प या पादप होते हैं जिसमें नर या मादा जननांग दोनों में से कोई एक ही होता है। दोनों में से कोई एक ही यदि पाया जाएगा तो वो एक लिंगी है। बात समझ में आ रही है? जिसमें दोनों पाए जाएंगे वो द्विलिंगी है। अब इसको डायग्राम से कैसे समझेंगे? ध्यान से देखिएगा भैया, जिसमें सिर्फ स्त्री केसर पाया गया, जिसमें या तो सिर्फ स्त्री केसर है या फिर सिर्फ आपका पुंकेसर है। यदि सिर्फ स्त्री केसर है यानी कि ये वाला भाग, तो ये आपका एक लिंगी हुआ। कुछ इसी तरीके से यदि सिर्फ पुंकेसर है यानी कि आपका नर जनन भाग जो है सिर्फ यदि वो पाया गया तो वो भी कैसा है? आपका एक लिंगी है। हमने जो बनाया है वो द्विलिंगी है। हमने कैसा बनाया है? बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी। हमने जो बनाया है वो द्विलिंगी है, जिसे हम लोग और भी क्या कह सकते हैं? बाइसेक्सुअल। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। तो जिनमें दोनों पाए जाते हैं वो क्या होते हैं आपके? तो वो द्विलिंगी होते हैं। जिसमें सिर्फ एक पाया जाता है वो क्या होता है? आपका एक लिंगी। ठीक है, इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे सरसों और गुलहड़ जो है, राइट, वो किसके एग्जाम्पल है? आपके द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं उनके। बात समझ में आ गई? बोलिए यस सर। इस कहानी को हम थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो हरी अप, पक्का? ठीक, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। चलिए भैया, तो नए बीज के क्रम में परागकण में मौजूद नर युग्मक बीजाणु में मौजूद मादा युग्मकों से मिलता है, और ये जो जनन की प्रक्रिया है, राइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो भैया यही है
जनन, राइट, जनन की प्रक्रिया। तो यही क्या है, जनन की प्रक्रिया है। ये दो भाग में डिवाइडेड है, ध्यान से देखिएगा। पहला जो भाग है वो है परागण, पहला जो भाग है वो है आपका परागण, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पहला जो भाग है वो है आपका परागण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। दूसरा जो भाग है वो है निषेचन, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? तो पॉलिनेशन यानी कि परागण जो है वो एक प्रकार की भौतिक परिवर्तन है, भौतिक प्रक्रिया है। मतलब परागकण निकलेगा, वर्तिका के अंदर जाएगा, राइट, और यहां तक पहुंच जाएगा। देखो परागण क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। ये तो द्विलिंगी पुष्प हो गया। यदि एक लिंगी आपका जो है पुष्प होता तो भैया यहां से आपका कौन आता, यहां से परागकण आते और इधर तक पहुंच के इधर तक पहुंच जाते। परागकण यहां से आते और यहां से इधर तक पहुंच जाते। यदि ऐसा होता तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण खत्म। दिस इज नोन एज व्हाट, पॉलिनेशन। इसका मतलब क्या कि यहां से परागण आया या परागकण आया, कंफ्यूज नहीं होना, यहां से परागकण आया, राइट, और अंदर तक चला गया। ये जो सफेद कलर की लाइन से मैंने आपको बताया है, राइट, ये क्या है आपका परागण। तो परागण क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब है परागकण का, इसका मतलब क्या है, परागकण का अंडाशय तक पहुंचना, अंडाशय तक पहुंचना। बात समझ में आई? बोलो यस सर। ठीक है, पहुंचना। तो परागकण का अंडाशय तक यदि अपन पहुंचना देखते हैं, परागकण का यदि अंडाशय तक अपन पहुंचना देखते हैं, राइट, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी कि आपका परागण। ठीक है, और ये कैसी है, तो ये एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, ध्यान से देखेंगे तो बाबू ये एक भौतिक प्रक्रिया है। चलो आज जाओ, तो ये एक भौतिक प्रक्रिया है। मतलब सीधी सी बात, आपका परागकण निकलेगा, वर्तिका के वो ऐसे ऊपर जाएगा, वहां से सीधे जो है अंडाशय की तरफ मूव कर जाएगा, राइट। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, कह सकते हो आप इसको। बात समझ में आ रही है? यहां पर किसी भी प्रकार का कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका निषेचन, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये होता है परागकण धन अंडाणु, जिसको आप बीजाणु भी कह सकते हो, राइट, बोलो यस सर। ठीक है, के बाद जैव रासायनिक। अब जैव रासायनिक का मतलब क्या है, बायोकेमिकल चेंज है ये, राइट। जैव रासायनिक परिवर्तन। चलो, तो ये जो है, ये कौन सी चीज है आपकी, जैव रासायनिक परिवर्तन है। इसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल चेंज। जिसे हम क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल चेंज। खेल खत्म, राइट। और इसमें क्या होता है, तो आप ऐसे याद रखो, यहीं पर पहले होता है कोशिका विभाजन। पहले क्या होगा, तो भैया पहले होगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होगा और इसी से जो है फल बीज का निर्माण होगा। बस खत्म बात। तो इसी से कौन सी चीज होगी, फल या बीज जो है उसका क्या होगा, निर्माण होगा। तो यही मुख्य रूप से आपका क्या है, जनन का मुख्य भाग है। कौन सा, आपका निषेचन। बात समझ में आ रही है? पहुंच पाना अंडाशय तक कहलाएगा परागण, और नीचे सब कुछ लिखा हुआ है फिर। ठीक, तो ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, परिवर्तन है, और ऊपर वाला जो है वो आपका भौतिक परिवर्तन है। नोट किया जाए, हरी अप। पक्का 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 पक्का, ध्यान से देखिएगा, पक्का, राइट। चलिए इस कहानी को थोड़ा हम और आगे लेकर चलते हैं। अब सवाल पूछा जाएगा कि थोड़ा और डिटेल में बताइए। तो लिखा हुआ है कि जब परागकण पुंकेसर से अंडक के स्टिग्मा में प्रवेश करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, परागण, यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। यह अति आवश्यक होता है क्योंकि परागण के कारण ही नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिल जाता है। मतलब हम इसको प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज कह सकते हैं कि आपका जो पॉलन होगा, जिसको आप क्या कहते हो बाबू, आप कहते हो इसको
परागकण। क्या कहते हो आप इसे? तो भैया आप कहते हो परागकण। बात समझ में आई? बोलो यस सर, परागकण, परागकण। बात समझ में आ रही है? तो परागकण जो है जब वो स्टिग्मा में एंट्री करेगा और यहां तक यदि पहुंच जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे आपका परागण। परागकण और परागण, परागण प्रक्रिया है, परागकण जो है वो एक कोशिका है। चलो, परागण कौन करता है? तो मधुमक्खी कर सकती है, तितली कर सकती है, और पक्षी जैसे कीट, हवा, पानी, ये सब हो सकता है। आपने देखा होगा जब अपन फूलों के गार्डन में होते हैं, बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिएगा। जब हम फूलों के गार्डन में होते हैं, कहीं पर भी हम हरियाली में होते हैं, तो बहुत सारी तितलियां, मधुमक्खियां, पक्षियां, हवा और पानी जो है, राइट, ये जब एक जगह से दूसरी जगह परागकण यानी कि आपके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, राइट, उनको लेकर जाते हैं। क्या करते हैं? उनको लेकर जाते हैं। अब मान लेते हैं कि यहां पर एंथर होता ही नहीं, मान लेते हैं कि ये आपका एक लिंगी आपका पौधा था तो और दूसरी जगह पर कहीं है, तो यहां से भैया एक मधु, मान लेते हैं कि आपका जो है यहां पर था पॉलन ग्रेन दूसरे पौधे में, एक पौधा वहां, एक पौधा यहां। अब मधुमक्खी जो है वो यहां बैठेगी। भंवरा कैसे फूलों के आसपास मंडराता है, देखो, तो भंवरा जो फूलों के आसपास मंडराता है ना भैया, उसी के कारण होता है क्या? परागण। बात सुनिए आपने, बोलो यस सर। तो भौरा जो फूलों के आसपास मंडराता है, राइट, इसी को अपन कहते हैं परागण। वो यहां से निकलेगा, फुर्र से फिर यहां पहुंचेगा, और उस जगह पर जब पहुंचेगा, राइट, तो उसको पता ही नहीं है, बट उसका जो पैर होगा उससे परागकण जो है वो अंदर की तरफ चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो परागकण का स्टिग्मा तक पहुंच पाना ही क्या कहलाता है? आपका परागण। सिंपल सी कहानी, नोट किया जाए। कौन करता है? मधुमक्खी, तितली, पक्षी, हवा, पानी, और हम यदि चाहें तो हम भी कर सकते हैं, पर हमको पता होना चाहिए ना कि किसी पौधे के लिए कौन सा आपका नर जनन भाग है और कौन सा आपका मादा जनन भाग है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो ठीक, आ जाओ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को समझते हैं कि भैया परागण जो है वो दो प्रकार का होता है। एक है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, कि मेरा ही पराग कोश है, मेरे ही परागकण है, और उसको मैं जो है अपने ही वर्तिका में डाल दूंगा, तो वो हो गया आपका क्या? स्वपरागण। पर यदि हम बात करेंगे, राइट, जब हम बात करेंगे किसकी, कि भैया किसी और पुष्प का, जैसे कि आप यहां देख रहे होगे, ध्यान से देखिएगा, यहां से परागकण निकले 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 और भौरा जो है उसको लेकर गया 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 और स्टिग्मा में डाल दिया। एक पौधे का यदि पुंकेसर से निकलने वाला परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र में गया तो वो क्रॉस है। एक पौधे का निकला हुआ परागकण यदि उसी की वर्तिकाग्र में चला गया तो ये आपका सेल्फ है। बहुत सिंपल है, दोनों की चीज बारे में लिखा हुआ है, बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में नोट किया जाए। हरी अप, क्लियर? बोलो यस सर। तो सेल्फ और क्रॉस में अब मेरे किसी भी धुरंधर को कोई परेशानी नहीं जानी चाहिए। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, नोट करो, हरी अप, पक्का? चलो, डायग्राम से आपको काफी चीजें कनेक्ट हो रही होंगी। और हमने क्या किया, हमने दो और तगड़े वाले उदाहरण देखे हैं। हमने वेलेस्नेरिया में जल द्वारा परागकण दिया है, तो ध्यान से देखिएगा, ये चीज बेसिकली किताब में गिवन नहीं है, पर उसे क्या फर्क पड़ता है, अपने को नॉलेज इस लेवल तक लेकर जाना है कि कुछ भी पूछ लिया जाए बनना चाहिए। तो अब ये किताब में तो गिवन नहीं है, पर अपने को फिर भी बननी चाहिए। किसमें कोई पूछे आपसे यदि कि बताइए आप जल द्वारा परागकण कहां पर होता है, तो आप बताएंगे वेलेस्नेरिया में होता है। किस में होता है? वेलेस्नेरिया। वही कि भाई यदि आप बाजू में देख रहे होंगे तो कीट द्वारा परागण आपको दिख रहा होगा। कैसे? ये जो भंवरा है, राइट, ये मंडरा रहा है फूल के आसपास। कैसे? ये जो भौरा है मंडरा रहा है फूल के आसपास, और यहां से ये जो परागकण होंगे उसको लेकर जाएगा फुर्र से उड़कर किसी के वर्तिकाग्र के पास। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो देखो देखो देखो, मस्त वाली बात। जल द्वारा कैसे होता है समझते हैं अपन लोग, है ना। अंदर की तरफ यहां पर वर्तिकाग्र हो गया, हमें इसको यहां पर पहुंचाना है। बोलो यस सर। अब भाई यदि ये जल में रखा होगा, ठीक है ना,
अपने को इसको जो है यहां तक पहुंचाना है। अब ये जल में होगा तो पानी इसको यहां से यहां पहुंचा देगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, वेलेस्नेरिया में जल द्वारा परागण। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। शानदार है कहानी, बोलो यस सर। उदाहरण लिख लो, डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने में काम चल जाएगा। और बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। ठीक है, अब स्त्री केसर का यदि कोई आपसे अनुप्रस्थ काट पूछ ले, है ना, अब भैया ऐसा थोड़ी होगा कि हर बार यही डायग्राम बनाओगे, आता है इसका मतलब हर बार यही थोड़ी बनाओगे। कभी कभी क्या करते हैं, सिर्फ स्त्री केसर वाले पार्ट को ही पूछ लेते हैं। बात समझ में आ रही है? यदि ऐसा पूछ लिया गया तो क्या बनाना है वो बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। राइट, देखो ये है आपका प्रॉपर स्त्री केसर। इसमें कौन सी चीजें हैं वो अपन देख लेते हैं। क्या आपको परागकण नली दिख रही है? बोलो यस सर। ये जो आपको परागकण नली दिख रही है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, वर्तिका। इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका। और भैया जहां से ये अंदर जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। बात समझ में आई? तो यहां से जाएगा 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 जाएगा, ऐसा घूम के इस जगह पर जाएगा और फिर एंट्री लेगा किसके पास में, आपका परागकण सहाय कोशिका के पास। कहां पर एंट्री लेगा, सहाय कोशिका के पास। उसके बाद जो है वो किसके पास जाएगा बाबू, अंड कोशिका के पास जाएगा, और यहीं से निषेचन की शुरुआत होती है। और यहीं से जो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन है उसकी क्या होती है, शुरुआत होती है, जब आपका परागकण पहुंच जाएगा किसके पास में, अंड कोशिका के पास में। थोड़ा और जूम करते हैं, ये किया, चलो थोड़ा और जूम करते हैं। जब हमने इसको और जूम किया तो आप ध्यान से देखिएगा, ये नर युग्मक पहुंच रहे हैं अंदर की तरफ। ये वाला जो भाग था ना, इसको अपन ने जूम किया। क्या किया है, जूम। क्या किया है, जूम। क्या किया है, जूम। और इसके बाद इसको अपन थोड़ा और जूम किया। बात समझ में आ रही है? सीधी कहानी दिमाग के अंदर फिट। बढ़िया से कॉपी में ड्रॉ करो, हम बढ़ रहे हैं आगे। हरियम हो गया, बोलो यस सर। और आगे चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब अपना देखो, अब यहीं से जो है निषेचन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आपका जो नर युग्मक है, इसको परागकण बोलो भाई, परागकण। क्या है ये, तो ये परागकण है। तो आपका जो नर युग्मक है उसने यहां पर एंट्री ले ली है। राइट, अब सहायक कोशिका जो है वो उसको भेजेगी किसकी तरफ, ध्यान से देखिएगा, अंड केंद्रक की तरफ। बात समझ में आ रही है? और यहां पर ये देखो, आप ध्यान से यदि देख रहे होंगे तो यहां से आपका पराग होते हुए पहुंच गया किसके पास, ये आपका नर युग्मक था जो परागकण के अंदर था। राइट, ये पहुंच गया किसके पास में, ध्यान से देखिएगा, इधर पे भी पहुंच गया और इधर पे भी पहुंच गया, अंडकोश के पास में। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो इस तरीके से यदि आपसे सिर्फ स्त्री केसर का भाग पूछा जाए तो आपको भैया ये वाला बनाना तो है। बात समझ में आ गई? चलो, अब ये जो निषेचन की प्रक्रिया है, ये कौन सी प्रक्रियाओं में हो रही है, कौन से चरणों में हो रही है, उसको अपन लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं और खोपड़िया के अंदर फिट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। राइट, चलो, तो निषेचन कैसे होता है, इसके सारे पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं, इसको बढ़िया से एक बार पढ़ लो, फिर बढ़ते हैं आगे। पढ़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सवाल हम पैदा ही नहीं होने देंगे। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि परागण जो होता है वो हम देख चुके हैं। अब बारी है किसके, निषेचन की। निषेचन का मतलब क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, जिसमें आपका जो मादा युग्मक है यानी कि अंडाणु और जो परागकण है यानी कि आपका नर युग्मक आपस में मिल जाएंगे। राइट, बोलो यस सर। तो इसका मतलब होगा भैया, नर युग्मक किसके साथ मिलने वाला है, तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मादा युग्मक के साथ में। बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, परागकण, और वहां पर क्या है आपका, तो भाई अंडाणु है। राइट, जो किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, अंडाशय के अंदर एग्जिस्ट करता है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्टेप बाय स्टेप इसको दिमाग के अंदर फिट करेंगे और सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। चलो, सबसे पहले क्या होगा इस चरण में, परागकणों में उपस्थित नर युग्मक, बेसिकली परागकण के भी अंदर होते हैं आपके नर युग्मक। कुछ इसी तरीके से यदि हम बात करेंगे तो राइट, बीजाणु में क्या होंगे आपके, मादा युग्मक होंगे। बीजाणु में यदि हम बात करेंगे तो कौन से युग्मक होंगे, तो भैया इसमें होंगे आपके मादा युग्मक, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फीमेल गैमेट्स बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए, जब परागकण स्टिग्मा पर गिरते हैं, स्टिग्मा क्या होती है, तो जैसा कि आप जानते हो, जैसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। अब ये होगा आपका स्टिग्मा। जब परागकण स्टिग्मा पर गिरेंगे तो फट जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और फट जाने के कारण क्या होता है, राइट,
खुलकर जो विकसित पराग नली होती है उसमें पहुंच जाते हैं। कैसे समझेंगे? जैसा कि हमने डायग्राम में देखा है कि भैया यहां पर गिरेंगे तो फिर ये यहां से गिरकर 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 नीचे की तरफ ऐसे आने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप बहुत उम्दा तरीके से देख पा रहे होंगे। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। और यदि कोई डाउट है कमेंट बॉक्स पे जाइए और अपना डाउट पुट कर दीजिए। चलिए, अब आपका जो पॉलिन ग्रेन है, राइट, आपका जो परागकण है उसके अंदर के जितने भी नर युग्मक हैं वो इधर तक तो पहुंच गए। अब यहां पर पहुंचे तो एक कोशिका उनकी पहले से क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। और वो कोशिका कौन सी है? तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेट। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोलेंगे फीमेल गैमेट, यानी कि एग बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इसको हम बोलेंगे एग, यानी कि फीमेल गैमेट। अब इसके पास कौन सी कोशिका है? तो भैया इसके पास में है आपकी मादा जनन कोशिका। बात समझ में आ गई? चलो, और यदि आप ध्यान से देख रहे होगे तो उसका आपको न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक भी दिख रहा है। बोलो यस सर। केंद्रक या न्यूक्लियस भी दिख रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है कहानी? चलिए, तो ये पहले से इंतजार कर रही है। वहां से कौन पहुंचा? आपका नर युग्मक यानी कि परागकण। नर युग्मक यानी कि परागकण। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो चलो चलो, तो यहां तक अपनी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ गई। यह पराग नलिका वर्तिका से होकर अंडाशय की तरफ बढ़ती है और बीजाणु में प्रवेश कर जाती है। करवा दिया प्रवेश। अब क्या होगा? प्रवेश करवाने के बाद क्या होगा? बड़े ध्यान से देखिएगा। आप जैसा कि जानते हो, मान लेते हैं कि ये जो चीज थी, राइट, ये जो है ये है आपकी मादा कोशिका, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। और भैया ये है आपका परागकण के अंदर वाली नर कोशिका। तो बेसिकली ये क्या बना? तो ये आपका बना युग्मनज। क्या बना? तो ये बन गया आपका युग्मनज, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं, राइट। और यहीं से जो है निषेचन क्या होता है? शुरू होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा। और ये परिवर्तित होकर यहां पर सिर्फ कितनी कोशिका है? तो यहां पर सिर्फ हमारे पास में 2 कोशिका है। बोलो यस सर। यहां पर हमारे पास में सिर्फ कितनी कोशिकाएं हैं? 2 कोशिकाएं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। और ये जो 2 कोशिकाएं हैं विभाजित होकर बना लेती हैं अनगिनत कोशिकाएं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। और जब ये अनगिनत कोशिकाएं बना लेती है, और ये पूरा खेल किसके अंदर चलता है? एक फूल के अंदर। सोच कर देखो कितनी शानदार ये कहानी है कि इसके अंदर जो है ये पूरा खेल चल रहा होता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे, अभी अपन जूम नहीं कर पा रहे हैं, पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भैया यहीं पर अंदर की तरफ क्या होता है? आपका परागकण। बात समझ में आई? यहां पर क्या होता है? आपका परागकण। और यदि आप इस वाले भाग को देखेंगे, तो यहां पर पाया जाता है अंडाशय। बात समझ में आ रही है? आज तो भैया मैं पूरी की पूरी नर्सरी लेकर आया हूं। अब ध्यान से देखो, अपन प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करने वाले हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो युग्मनज जो था वो परिवर्तित हो गया किसमें? अनगिनत कोशिकाओं में। और इस तरीके से फिर ये निर्माण करता है किसका? बड़े ध्यान से देखिएगा, या तो ये बीज का निर्माण करेगा या तो ये फल का निर्माण करेगा। और बेसिकली ये फल का ही निर्माण करता है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। ये थी आपकी निषेचन की पूरी प्रक्रिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। कोई सवाल, कोई जवाब, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना जो डाउट है उसको वहां पर जाकर पुट कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे किसकी कि किस तरीके से निषेचन हुआ था, राइट। और उसमें कौन सी स्टेप्स जो थी वो इन्वॉल्व थी। कि नर युग्मक परागनली में जाते हैं, परागनली का ऊपरी सिरा फटता है, बीजाणु में खुल जाता है और नर युग्मक बाहर आते हैं। बीजाणु में नर युग्मक मादा युग्मक के केंद्रक से मिलते हैं और निषेचित अंडे बनते हैं। और यही निषेचित अंडे जो हैं वो बाद में, पहले तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम जाइगोट यानी कि युग्मनज कहेंगे। और बाद में यही जाकर परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? ये चेंज हो जाते हैं बाद में जाकर, कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में जाकर किसमें? बहुकोशिकीय बीज में, जो कि फल के अंदर भी हो सकता है और फल के बाहर भी हो सकता है। इसीलिए आप जानते हो कि जब हम सेब खाते हैं, जब हम संतरे खाते हैं, राइट, जब हम केले खाते हैं, तो इन सबके अंदर जो है क्या एग्जिस्ट करते हैं? बीज। और वो किसका उत्पाद है? ये उत्पाद किसका है? ये जो निषेचन यहां पर हो रहा है इसी का। बात समझ में? नोट किया जाए, हरी अप।
पक्का? चलो, अब सवाल पैदा होता है कि जो बीज बन गए हैं, सवाल पैदा होता है कि जो बीज बन गए हैं उनका क्या करेंगे सर, क्या करेंगे गुरुजी उनका, बताइए जरा। बताते हैं, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखिएगा, बीजाणु के अंदर जो अंडा निषेचित हुआ है, बीजाणु के अंदर पे जो अंडा निषेचित हुआ है, राइट, वो कई बार विभाजित होता है और क्या बन जाता है, भ्रूण। तो याद रहे, आपका जो जाइगोट है, जैसे आप युग्मनज कहते हो, वो सिर्फ 2 कोशिकाएं होती हैं, पर जब वो कई बार विभाजित होकर कंप्लीटली, फूल पौधों की बात करें तो एक बीज या फल बोले, या यदि हम जीव जंतुओं की बात करें तो एक भ्रूण बोले, राइट। भ्रूण जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जो कि अपने आप में एक कंप्लीट जीव है। क्या है? अपने आप में एक कंप्लीट जीव है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं इस कहानी को, राइट। बीजाणु के चारों तरफ कठोर परत बन जाती है, बीजाणु के चारों तरफ कठोर परत बन जाती है और धीरे धीरे यह बीज में विकसित हो जाता है। क्या बात है? बीजाणु के चारों तरफ क्या बन जाती है? कठोर परत बन जाती है और धीरे धीरे ये जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलिए, पुष्प का अंडाशय विकसित होकर फल का रूप ले लेता है। ध्यान से देखिएगा, ये जो अंडाशय होता है यही विकसित होकर किसका रूप ले लेता है? फल का। अंडाशय जो है यही विकसित होकर किसका रूप ले लेता है? भैया फल का ले लेता है। बात समझ में आ रही है? और बीज कहां चले जाते हैं? इस फल के अंदर, एकदम सेंटर में। ये देखो लिखा भी होगा, ये कौन है? ए फॉर एप्पल। बात समझ में आई? और ए फॉर क्या? एग्जाम्पल। और यहां पर क्या दिया आपने? सीड्स, यानी कि इनसाइड द एप्पल आपने बहुत सारे क्या बना दिए भैया? बीज बना दिए। बोलो यस सर। खत्म ये खेल। इस खेल को अपन निपटा चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहां पर क्या मिल गया आपको? बीज मिल गया। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा और आगे इसको लेकर चलते हैं, राइट। चलिए, फूलों के अन्य हिस्से जैसे कि बाह्यदल, पुंकेसर, स्टिग्मा और वर्तिका सूख कर गिर जाते हैं, क्योंकि अब सिर्फ क्या बचा? फल बचा। बात समझ में आ रही है? ऐसा आपने बहुत सारे फलों के साथ में देखा होगा कि फूलों के अन्य हिस्से जैसे कि बाह्यदल, पुंकेसर, स्टिग्मा और वर्तिका सूख कर गिर जाते हैं। आप ध्यान से देखो, इसको जानते हो? ये देखो, जैसे जैसे इसके अंदर का बीज का निर्माण होता जाएगा, राइट, बाह्यदल और ये दल, ये देखो, ये आपके क्या है? पेटल्स हैं, सेपल्स है। भैया ये जो पंखुड़ियां हैं, ये धीरे धीरे कैसी होने लगती है? फैलने लगती है। जब इसकी उम्र हो जाती है तो ये निकलने लगती है, ये निकलने लगती है, ये भी निकलने लगती है, और धीरे धीरे ये सारे भाग, बाह्यदल आ गया जिसमें पुंकेसर भी आ गया, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र भी आ गया, और वर्तिका जिसके अंदर से पॉलीग्रेन्स यानी कि आपके परागकण अंदर की तरफ गए थे, वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो भैया ये है पुष्प। ये कौन सी चीज है? पुष्प यानी कि पुष्पा। और यहां पर आपको पुष्पा सुनकर फ्लावर ही समझना है, फायर समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर पुष्पा सुनकर आपको फ्लावर ही समझना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारी फायर छुपी हुई है और एग्जाम में ये बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आ जाओ, चलो ठीक, आ जाओ। तो इस तरीके से अपन ने ये तो देख लिया कि बीज कैसे बने और फल कैसे बने। कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें दिमाग के अंदर हमें फिट करने की जरूरत है, राइट। फूलों की जगह फिर कौन ले लेते हैं? फल ले लेते हैं। तो पहले कौन आएगा? फूल। पहले कौन आया? तो पहले फूल आया, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला नहीं। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। और फूल के बाद कौन आया? तो बाबू फूल के बाद आया फल। तो पहले कौन आया? फूल। उसके बाद कौन आया? फल, है ना? यस सर बोल दो यार, मजेदार ये बात है ना? तो पहले आया फूल और उसके बाद आया फल। पहले आया, ध्यान से देखिएगा, पहले आया फूल और उसके बाद आया फिर फल। और ये रहे आपके एक्सप्रेशंस, क्योंकि अपन इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए, और बीजों की रक्षा कौन करते हैं? फल करते हैं। तो कुल मिलाकर यदि आपको नया पौधा उगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बीज का रोपण करना पड़ेगा। और बीज किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं भैया? तो फल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, है ना? और बीज जो है वो फल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और फल खाकर हम बीज फेंक देते हैं। फल खाकर हम जो बीज होते हैं उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। हम ऐसा सीताफल के साथ में करते हैं, हम ऐसा संतरे के साथ में करते हैं, हम ऐसा अनार के साथ में करते हैं, हम ऐसा प्राय सभी के साथ में करते हैं।
बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपने मार्केट में जितने भी बीज देखे होंगे जो कि मिलते हैं, जिनको आप गमलों में लगाते हो, खेतों में लगाते हो, राइट, जो है आपके बगीचे में लगाते हो, है ना, तो जितने भी आपको बीज मिलेंगे बेसिकली वो किसके अंदर रहे होंगे? फल के अंदर रहे होंगे। किसके अंदर? फल के अंदर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ फल मुलायम और रसीले होते हैं, जबकि कुछ फल जो है वो कठोर और सूखे होते हैं। कुछ फल बड़े मुलायम और रसीले होते हैं, जैसे कि लीची यानी कि स्ट्रॉबेरी, राइट, जैसे कि सीताफल हो गया, जैसे कि केला हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े कठोर और सूखे प्रकार के होते हैं, जैसे बादाम को ही ले लो आप, काजू को ही ले लो आप। बात समझ में आ रही है? ये कैसे भी फल हो, पर यदि आप बढ़िया तरीके से पढ़ते हो, राइट, तो आपका जो परीक्षा का फल होता है वो हमेशा कैसा होता है? शानदार होता है। आपके परीक्षा का फल हमेशा कैसा होता है? शानदार होता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे मेरे सारे व्यूवर्स और जितने भी डियर स्टूडेंट्स मेरे धुरंधर हैं, सबके चेहरे पर ऐसा वाला ही एक्सप्रेशन चाहिएगा। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। एक बार फिर से बड़े ध्यान से देखिएगा। पुष्पा सुन के अपने को फ्लावर ही समझना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में करेगा क्या? फायर। बात समझ में आई? बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग है, कहानी है। चलो तो बाबू अपन ने पूरी ये चीज देख ली, अपन ने पूरी प्रोसेस समझ ली। एक बार जल्दी से हम इसका क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? सुनो ध्यान से। एक तरफ पुंकेसर है, एक तरफ आपके पास स्त्री केसर है। स्त्री केसर के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, राइट। इसको हम स्त्री यानी कि मादा जनांग कह सकते हैं। इसके अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं मुख्य रूप से। एक है अंडाशय, उसके ऊपर एक नली होती है, उसको वर्तिका कहते हैं। सबसे ऊपर जहां से परागकण अंदर आते हैं उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ये तीन चीजें। यदि आप बात करेंगे किसके बारे में? आप बात करेंगे यदि पुंकेसर के बारे में, तो इसमें पाए जाते हैं परागकोश। डायग्राम से आ जाओ। डायग्राम से ना? हाँ, मेरे को आया समझ में बात। आप उसको बोल रहे हो सर डायग्राम से बताओ ना सर। डायग्राम से रुको, ऐसे? हाँ ये बेस्ट। अरे ये बेस्ट है, खेल ही खत्म हो गया। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, खत्म। एंथर, जिसको आप क्या कह सकते हो? परागकोश, जिसके अंदर क्या होते हैं? अब भी डायग्राम बनाया था थोड़ी देर पहले। परागकण यहीं से निकल के इसी पौधे में चले गए, स्वपरागण। इससे निकल के किसी और पौधे में गए, क्या हो जाएगा आपका? स्वपरागण नहीं होगा, फिर पर परागण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए चलिए चलिए। और यदि हम बात करेंगे तो दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहला आपका परागण है और दूसरा आपका निषेचन है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो आ जाओ। ठीक, इसको एक प्रोसेस से अपन समझ लेते हैं और आज की जो क्लास है उसकी हम समाप्ति करते हैं बहुत तगड़े तरीके से। तो आप ध्यान से देख सकते हो, यहां पर ये पूरी जो प्रोसेस है, राइट, यहां पर ये जो पूरी प्रोसेस है इसको अपन ने कनेक्ट करने की कोशिश की है। आप ध्यान से देख लो, यहां पर आपको अंडाशय भी दिखेगा, यहां पर आपको परागकण भी दिखेगा, यहां पर आपको वर्तिका भी दिखेगी, यहां पर आपको वर्तिकाग्र भी दिखेगा, यहां पर आपको परागकोश भी दिखेगा और यहां पर आपको आपके बहुत अच्छे हुए आते हुए मार्क्स भी दिखेंगे, क्योंकि अपनी इस टॉपिक की तैयारी बहुत तगड़ी हो चुकी है। बढ़िया से इस डायग्राम को देख लो। कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। बहुत डीप में नहीं जाएंगे बेटा, अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस आप ये समझ लो कि इस तरीके से जो आपके पुष्पी पादक होते हैं, इस तरीके से आपके जो पुष्पी पादक होते हैं वो क्या करते हैं? जनन करते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। शानदार है कहानी? बोलो यस सर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो जीव जंतु होते हैं, राइट, उनमें जनन किस प्रकार से होता है। जीव जंतु में कौन आ गया? मनुष्य आ गया, ठीक है, शेर आ गया, हिरण आ गया, बकरी आ गई, गधा भी आ गया, घोड़ा भी आ गया, खच्चर नहीं आया। क्यों नहीं आया? कमेंट बॉक्स में बताना। खच्चर जो है या टट्टू जो है वो क्यों नहीं आया? कमेंट बॉक्स में बताना। बात समझ में आ रही है? तो अगला जो एपिसोड होगा, अगली जो क्लास होगी, उसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? जंतुओं में जनन कैसे होता है, कैसे आपका एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलता है और कैसे निर्माण करता है। सबसे पहले तो जाइगोट का, जिसे हम लोग युग्मनस कहते हैं, और उसके बाद एम्ब्रियो का, जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं, जो कि अपने आप में क्या है? एक जीव ही है। बात समझ में आ रही है? और ये सब आपको कहां पर मिलेगा? आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स फॉर इंग्लिश मीडियम एंड मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। क्या करना है? कहानी बड़ी सिंपल सी है। सबसे पहले आप जाइए कहां पर? गूगल पे। मैं आपको एक जादू दिखाता हूं आज, राइट। सबसे पहले आप जाइए गूगल पे और वहां पर सर्च कीजिए
मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप यहां पर सर्च करेंगे, राइट, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। देखो, कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यूट्यूब पे भी कर सकते हो, ऐप पर भी कर सकते हो और वेबसाइट पर भी कर सकते हो। बात समझ में आई? और ये जो पेज आपको ओपन हुआ दिख रहा है ना, ये अपने आप में एक मिनी गूगल है। मतलब ये कि यहां पर आप कोई भी टॉपिक सर्च कीजिए, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक, फर्स्ट टू 12th, राइट, इनफैक्ट नर्सरी टू 12th, सारे सब्जेक्ट, सारी क्लासेस, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। एनटीएससी, ओलंपियाड, यूईटी, स्पोकन इंग्लिश। साथ में हम बात करेंगे हिंदी मीडियम के लिए, तो भैया एनसीईआरटी के लिए 7 से लेकर 12th तक, सेम विद बिहार एंड यूपी बोर्ड। बात समझ में आ रही है? कोई भी क्लास, कोई भी विषय बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट के साथ में, सिंगल क्लिक पर। दैट्स व्हाई वी मस्ट कॉल इट मिनी गूगल। तो मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम अपने आप में एक मिनी गूगल है। बात समझ में आ रही है? साथ में आप हमारी बुक्स और ई बुक्स जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। बात समझ में आई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आज की क्लास में। आपको जो भी डाउट होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खूब मस्ती कीजिए, खूब खाइए, खूब सोइए और उसके बाद खूब पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़ाई के सब करोगे तो डांट पड़ेगी। बात समझ में आ रही? पढ़ाई के साथ करोगे तो मजा आएगा, है ना? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।